हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ गई हूँ चाइल्ड पीडियोगॉगी सीरीज़ का दूसरा चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वो रूल्स जो हमें बताते हैं कि एक चाइल्ड कैसे ग्रो करता है, कैसे लर्न करता है और कैसे हर स्टेज पर डेवलप होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, मतलब चाइल्ड का ग्रोथ कभी नहीं रुकता, हर दिन हर मोमेंट वो थोड़ा थोड़ा सुधर रहा होता है। सेकंड, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, हेड टू टो, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी पहले चाइल्ड अपना नेक कंट्रोल करता है, फिर बॉडी और फिर लिम्स। और तीसरा, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज, हर चाइल्ड अपनी स्पीड से ग्रो करता है। दिस इज वाई एवरी चाइल्ड इज यूनिक। अगर ये सीरीज़ आप सभी को हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज लर्निंग कॉन्टिन्यूज जस्ट लाइक डेवलपमेंट। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक, केवीएस और सीटेट की पर्सपेक्टिव से। और एनवीएस में भी ये आता है तो वहाँ पे भी ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, बीएड एंट्रेंस, हर जगह आपके लिए मेरे बनाए हुए नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं इनको अलग अलग तरह से खोज के आपके लिए लेके आती हूँ और ये मेरे हैंड रिटन होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज कंसेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। Child development refers to the scientific and a systematic study of a pattern, growth, change, and ability that occurs from conception to adolescence. It includes physical, cognitive, emotional, language, and social development. Below are the other concepts related to child. चाइल्ड की डेवलपमेंट एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है, जिसमें हम देखते हैं कि एक चाइल्ड का ग्रोथ, चेंज और स्टेबिलिटी कैसे होती है फ्रॉम कंसेप्शन से लेकर एडोलसेंस तक। इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट सभी कुछ इंक्लूड होता है। चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज born with a unique characteristic. No two children are exactly the same. Even identical twins who may look alike differ in personality, intelligence, interest, behavior and rate of development. इसमें ये कह बता रहे हैं कि हर चाइल्ड का एक यूनिक फीचर होता है, चाहे कि वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, आइडेंटिकल ट्विन्स क्यों ना हो, बिल्कुल सेम टू सेम, स्टिल उनकी पर्सनैलिटी में, इंटेलिजेंस लेवल में, इंटरेस्ट में, बिहेवियर में, रेट ऑफ डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं। दिस यूनिकनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी, जीन्स एंड एनवायरनमेंट, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी। और ये यूनिकनेस हमारे अंदर, चाइल्ड के अंदर आती है हेरिडिटरी से, जो कि जीन्स कैसे मिले होते हैं उसको, कैसे वो इन्वायरमेंट में रहा होता है, क्या उसका फैमिली, स्कूल, सोसाइटी होता है। Childhood as a crucial stage. Childhood is one of the most important phase of human life. चाइल्डहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है ह्यूमन लाइफ का, बिकॉज इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, क्योंकि वो फाउंडेशन होता है आने वाली लाइफ के लिए, बिहेवियर के लिए, पर्सनैलिटी के लिए। मोस्ट लर्निंग, मॉरल, मेमोरी डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जितनी भी हमारी लर्निंग, मेमोरी डेवलपमेंट होनी होती है वो चाइल्डहुड में ही होती है। Childhood develop their early experiences, habits, attitudes and knowledge in this stage. चाइल्डहुड चिल्ड्रन डेवलप करते हैं अर्ली एक्सपीरियंसेस को, हैबिट्स को और एटीट्यूड को और नॉलेज को। द ब्रेन इज हाईली फ्लेक्सिबल, प्लास्टिक, सो अर्ली एक्सपीरियंसेस स्ट्रांगली अफेक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। इस टाइम पे बच्चे का ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके फ्यूचर के ऊपर स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं। Thus the childhood is considered the building stage of the entire lifespan. इसका मतलब ये है कि जो चाइल्डहुड होता है वो एक कंसीडर किया जाता है उसको बिल्डिंग स्टेज पूरी लाइफ स्पैन का। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, ये हमने कल भी पढ़ा था।
डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इंक्रीज इन हाइट, वेट और साइज. डेवलपमेंट सिर्फ हाइट में बढ़ना, वेट में बढ़ना, साइज में बढ़ना नहीं होता. इट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज, मीनिंग चेंज इन थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, बिहेवियर एंड सोशल स्किल. ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस: कंसेप्शन, बेबी, टॉडलर, चाइल्ड, टीनेज, अडल्ट, ओल्ड एज. ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमन की डेवलपमेंट कब से कब तक होती है. ईच स्टेज ब्रिंग न्यू एबिलिटी एंड चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ बिहेवियर. हर स्टेज हमें कुछ ना कुछ नई एबिलिटीज, चेंजेस सिखाता है इन अ क्वालिटी ऑफ बिहेवियर. अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के? दीज प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट हैपन इन अ प्रिडिक्टेबल, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर. ये हमें बताता है कि कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट होती है एक सिस्टमेटिकल और प्रिडिक्टेबल मैनर के अंदर. फर्स्ट, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंस. डेवलपमेंट फॉलो करती है एक पैटर्न और सीक्वेंस को. ऑल्दो चिल्ड्रन ग्रोथ एट डिफरेंट स्टेज, चिल्ड्रन जो ग्रो करता है वो डिफरेंट स्टेज पे ग्रो करता है. द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग. हर चाइल्ड अलग अलग स्पीड पे ग्रो करता है, बट जो ऑर्डर और सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का वो हर ह्यूमन बीइंग में सेम होता है. टू मेजर डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस, दो मेजर डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस होते हैं. सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, हेड टू टो. द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जो डेवलपमेंट शुरू होती है हेड से एंड मूव्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड, तो वो हेड से डाउन की तरफ, हमारे हेड से हमारे टो तक की डेवलपमेंट होती है. फर्स्ट, इन्फेंट्स गेन कंट्रोल ऑफ हेड एंड नेक. सबसे पहले जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा होता है, वो हेड के ऊपर और नेक के ऊपर कंट्रोल लेके आता है, फिर अपनी आर्म्स के ऊपर, फिर अपनी अपर बॉडी के ऊपर, फाइनली लेग्स एंड फीट, फिर वो जाके अपनी लेग्स और फीट पे कंट्रोल लेके आता है. 1-2, फर्स्ट 2 मंथ्स हेड कंट्रोल. पहले 2 मंथ में जब बच्चा होता है तो वो अपने हेड पे कंट्रोल लाता है. तीसरे से 6वें मंथ में वो अपनी लिफ्टिंग करता है बॉडी को विद आर्म से आपने देखा होगा बच्चा कई बार ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता है, तो लिफ्टिंग ऑफ बॉडी विद आर्म्स. 6 से 12 महीने का बच्चा क्रॉलिंग करता है, स्टैंडिंग करता है, वॉकिंग करता है. ठीक है, तो ये होती है हेड टू टो डेवलपमेंट. इसको कहते हैं स्फेडोकॉर्डल, और ये फर्स्ट स्टेज में होती है, फर्स्ट ईयर में होती है. फिर आती है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, जो कि होती है सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ. ये डेवलपमेंट अक्कर होती है फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द आउटर पार्ट. ये सेंट्रल पार्ट से स्टार्ट होके आउटर पार्ट ऑफ बॉडी तक होती है. चाइल्ड कंट्रोल शोल्डर, आर्म्स, हैंड, फिंगर. इसमें चाइल्ड कंट्रोल करता है अपने शोल्डर्स को, आर्म्स को, हैंड्स को, फिंगर्स को. फिर आती है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस. ह्यूमन बीइंग कॉन्स्टेंटली चेंज होता है थ्रू आउट लाइफ. वो थ्रू आउट चेंज, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है पूरी लाइफ के दौरान. फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, कंसेप्शन से डेथ तक अ पर्सन अंडरगो फिजिकल चेंजेस, साइज, शेप, अपीयरेंस. बर्थ से लेके डेथ तक बंदे में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे उसका साइज में, शेप में, अपीयरेंस में. मेंटल चेंजेस आते हैं, थिंकिंग में, रीजनिंग में, मोटर चेंजेस आते हैं, मूवमेंट स्किल्स में, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं. जैसे कि एग्जांपल, अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक, चाइल्ड बोलना सीखता है. मेमोरी एंड रीजनिंग इम्प्रूव, मेमोरी एंड रीजनिंग उसकी इम्प्रूव होती है. न्यू स्किल्स वो एक्वायर करता है. दिस मीन्स डेवलपमेंट इज अ डायनेमिक नॉट अ स्टैटिक. डेवलपमेंट एक डायनेमिक मूव है, स्टैटिक मूव नहीं है. थर्ड आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. डेवलपमेंट प्रोसीड होती है जनरल से स्पेसिफिक के टूवर्ड. चिल्ड्रन फर्स्ट शोड जनरल अनरिफाइंड एक्शंस एंड लेटर डेवलप स्पेसिफिक स्किल्ड बिहेवियर. चिल्ड्रन पहले एक जनरल और अनरिफाइंड एक्शन शो करते हैं, पर धीरे धीरे वो स्पेसिफिक और स्किल्ड बिहेवियर में आ जाते हैं. एग्जाम्पल, अ बेबी शो द होल हैंड टू grabs, later use finger and thumb, pincer grip. तो मतलब पहले तो बच्चा पूरा हाथ यूज करता है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, पर धीरे धीरे वो अपनी फिंगर और थंब का यूज करता है. इन्फेंट मेक रैंडम आर्म लेग मूवमेंट. इन्फेंट्स जो होते हैं वो रैंडमली आर्म्स और लेग्स को मूव करते हैं. लेटर दे रीच होल्ड, क्रॉल एंड वॉक. फिर वो धीरे धीरे चलने लगते हैं, होल्ड करने लगते हैं, क्रॉल करने लगते हैं. इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो बिकम मोर स्पेसिफिक फ्रॉम जनरल क्राइंग टू स्पेसिफिक नीड.
पहले क्या होता है, बच्चा यूं ही रोता रहता है, कभी उसको मतलब कुछ भी हो तो वो रो लग जाएगा, पर उसके बाद वो क्राई करता है स्पेसिफिक नीड के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं तो मैं रो नहीं दूंगा, मतलब वो रो लग जाता है अगर उसको देते नहीं है वो। पहले हमें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्यों रो रहा है, वो ऐसे ही रोने लग जाता है। फिर आता है डेवलपमेंट इज अ इंटीग्रेटेड एंड और इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड और इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है। सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी एरिया हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है और लैंग्वेज है, वो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। वन एरिया इफेक्ट्स एंड सपोर्ट द अदर। हर एक एरिया इफेक्ट करता है, सपोर्ट करता है दूसरे को। एग्जाम्पल, अ फिजिकली हेल्दी चाइल्ड इज मोर लाइकली टू बी इमोशनली स्टेबल एंड सोशली एक्टिव। जो फिजिकली हेल्दी चाइल्ड होता है ना, वो मोर लाइकली टू बी इमोशनली स्टेबल होता है, सोशली एक्टिव होता है। फिर आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हम थिंकिंग, डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये डिपेंड करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। इमोशनल इनसिक्योरिटी कैन डिस्टर्ब लर्निंग। इमोशनल जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कोई ऐसे करने रहता है, हाँ ये मेरा बच्चा है या कुछ है, मतलब ज़्यादा इमोशनल जो हम बच्चे की तरफ दिखा, वो उसकी लर्निंग के लिए इफेक्ट कर सकती है। दस अ चाइल्ड डेवलप एज अ होल, नॉट इन अ सेपरेट पार्ट। चाइल्ड डेवलप होता है पूरी तरह से, सेपरेट पार्ट उसके डेवलप नहीं होते हैं। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट डज नॉट अक्कर सडनली। डेवलपमेंट ऐसे नहीं है कि कभी भी होने लग जाएगी। इट इज़ अ स्लो, स्टडी एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। ये स्लो है, स्टडी है और ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो कि स्टार्ट होता है कंसेप्शन पे और कंटिन्यू करता है हमारे मरने तक। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ इज रैपिड। जब हमारा बचपना होता है तो ग्रोथ फटाफट होती है। लेटर द पेस बिकम स्लो बट इट नेवर स्टॉप। लेटर जो हमारी पेस होती है ग्रो करने की, वो स्लो हो जाती है पर स्टॉप कभी नहीं होती। इवन दो स्पीड में वेरी, डेवलपमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस एंड अ प्रोग्रेसिव स्टेप। तो मतलब डेवलप स्पीड वेरी कर सकती है पर डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव स्टेप है। इजी समरी फॉर रिवीजन, child development is the study of growth, change and stability from the conception to adolescence. Every child is a unique with different ability. Childhood is a foundation stage for future child development, is a qualitative as well as quantitative. It follows fixed patterns such as head to toe and general to specific. Development involves constant changes. All areas of development are interrelated. Development is a continuous, not a sudden. फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, चिल्ड्रन डेवलप देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चिल्ड्रन डेवलप करता है अपना ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट होता है। हेरिडिटरी, नेचर, दीज आर द क्वालिटीज वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स थ्रू जीन्स। ये क्वालिटीज़ हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से थ्रू आर जीन्स, जैसे कि हाइट, स्किन कलर, इंटेलिजेंस, पोटेंशियल, पर्सनैलिटी, टेंडेंसी, नेचुरल एबिलिटी। ये सब चीज़ें हमारे अंदर इनहेरिट होती हैं हमारे पेरेंट्स से। फिर आता है इन्वायरमेंट, दीज आर द आउटसाइड कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड ग्रोथ। ये होती हैं आउटसाइड कंडीशंस जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं चाइल्ड की ग्रोथ को, फूड एंड न्यूट्रिशन को, हेल्थ एंड मेडिकल केयर को, होम और एटमॉस्फेयर, इमोशनल सपोर्ट, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कल्चरल बैकग्राउंड, कंबाइंड इफेक्ट। व्हेन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर दे कैन क्रिएट अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन। दिस इज वाई चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज डिफर इन। जब हेरिडिटरी, जीन्स और एनवायरनमेंट हमारा साथ में काम करते हैं तब ये क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि दिस इज वाई चिल्ड्रन ऑफ सेम एज इज डिफर। इसीलिए सेम एज के चिल्ड्रंस डिफरेंट होते हैं, उनकी थिंकिंग में, उनके सोशल बिहेवियर में, लर्निंग एबिलिटी में, इमोशनल मैच्योरिटी में। दिस प्रिंसिपल शोज दैट एवरी चाइल्ड ग्रो इन देयर ओन यूनिक वे। ये प्रिंसिपल ये शो करता है कि हर चाइल्ड ग्रो करता है अपने यूनिक तरीके से। डेवलपमेंट अक्कर एट अ डिफरेंट रेट फॉर अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट होती है डिफरेंट रेट्स पे होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के लिए। ऑल दो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एवरी पार्ट
पार्ट डज नॉट ग्रो एट द सेम स्पीड, हर पार्ट सेम स्पीड पे ग्रो नहीं होता, सम पार्ट्स ग्रो अर्ली सम ग्रो लेटर, कुछ पार्ट्स अर्ली ग्रो हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स लेटर ग्रो होते हैं. एग्जाम्पल, ब्रेन डेवलप्स फास्टर वेरी फास्ट एंड बिकम ऑलमोस्ट फुली मैच्योर एट 6-8 ईयर्स. ब्रेन जो है हमारा बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होता है और पूरी तरह से 6 या 8 साल के बच्चे तक डेवलप हो जाता है. हैंड, फीट, नोज ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस. हैंड्स जो हमारे, फीट्स, नोज, ये भी हमारी अर्ली एडोलसेंस तक ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि 10 या 12-14 साल की उम्र तक. हार्ट, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम ये कंटिन्यू करते हैं टू डेवलप इवन ड्यूरिंग द लेटर एडोलसेंस. ये हमारे लेटर एडोलसेंस तक भी डेवलप हो रहे होते हैं. दिस शोज दैट अ फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट हैपन्स इन अ अनइवन पैटर्न, नॉट ऑल एट द सेम टाइम. ये शो करता है जो हमारा फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अनइवन पैटर्न में होता है, ना कि सेम पैटर्न में होता है. डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज. डेवलपमेंट प्रोसीड करता है स्टेज बाय स्टेज. हर जो चाइल्ड डेवलपमेंट हैपन इन अ डिफरेंट स्टेज. जो हर चाइल्ड डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है एंड ईच स्टेज हैज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक. मेन स्टेज होती है इन्फेंसी की, अर्ली चाइल्डहुड की, लेट चाइल्डहुड की, एडोलसेंस की. इवन दो चिल्ड्रन पास थ्रू दीज स्टेजेस द एग्जैक्ट एज में डिफर बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इवन दो जो चिल्ड्रन है वो हर स्टेज से पास करता है, बट जो उसकी एग्जैक्ट एज होती है वो डिफर करती है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से. स्पीच डेवलप स्टेप बाय स्टेप. जो स्पीच हमारी वो भी स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है. जैसे हम पहले बैबलिंग कर रहे होते हैं, फिर हम सिंगल साउंड पे बोलते हैं, फिर हम वर्ड्स बोलते हैं, फिर हम फुल सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, फिर हम फुल सेंटेंसेस फॉर्मेशन करते हैं. डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ सिक्वेंशियल स्टेज बाय स्टेज. डेवलपमेंट एक सिक्वेंशियल और स्टेज बाय स्टेज भी होती है. अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द लेटर डेवलपमेंट. जो पहले डेवलपमेंट होती है वो मोर इम्पॉर्टेंट होती है देन द लेटर डेवलपमेंट. अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड फ्यूचर डेवलपमेंट. जो हमारी पहले डेवलपमेंट होती है वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट के अंदर. इंपॉर्टेंट अर्ली एक्सपीरियंसेस इंक्लूड प्रॉपर न्यूट्रिशन. जो पहले हमारी मतलब अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, इमोशनल सिक्योरिटी होती है, सोशल इंटरेक्शन होता है, कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है. इसमें ब्रेन ग्रोज फास्टेस्ट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स. सो वट एवर अ चाइल्ड लर्न्स ऑन एक्सपीरियंस अर्ली बिकॉज ऑफ फाउंडेशन ऑफ लाइफ. जो अर्ली पीरियड होता है वो फाउंडेशन ऑफ लाइफ होता है. डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल. डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होती है. डेवलपमेंट फॉलोज अ जनरल पैटर्न सो वी कैन प्रोडक्ट सर्टेन एबिलिटीज. डेवलपमेंट फॉलो करता है बहुत सारे पैटर्न्स को जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर्टेन एबिलिटीज को. एट अराउंड 1 ईयर मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग. पहले साल में मोस्ट ऑफ द बच्चे चलना स्टार्ट कर देते. 2-3 साल की उम्र में वो बोलना स्टार्ट कर देते. 5-6 साल की उम्र में वो रीड करना स्टार्ट कर देते हैं बेसिक वर्ड. हाउ एवर मेंटल डेवलपमेंट वेरीज वाइडली सो इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद अ फुल एक्यूरेसी. मेंटल डेवलपमेंट वेरी करती है वाइडली, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पूरी एक्यूरेसी के साथ. वी कैन प्रिडिक्ट द रेंज नॉट द एग्जैक्ट परफॉर्मेंस. हम रेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. फिर आता है हमारा सोशल लर्निंग जो कि थ्योरी है जो कि मिलर और डॉलर ने दी थी 1941 में. दिस थ्योरी स्टेट दैट द चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. चिल्ड्रन लर्न करते हैं बाकियों को देख के. मिलर और डॉलर ने दी थी 1941 में. इसका की पॉइंट क्या है? चिल्ड्रन कॉपी और इमिटेट व्हाट दे सी. चिल्ड्रन कॉपी करते हैं और इमिटेट करते हैं जो भी वो देखते हैं. बिहेवियर इज लर्न बाय वॉचिंग पेरेंट्स, टीचर, पीयर और मीडिया. उनका बिहेवियर लर्न होता है. कहाँ से लर्न करते हैं वो? अपने पेरेंट्स को देख के, टीचर्स को देख के, पीयर्स को देख के और मीडिया को देख के. और पॉजिटिव री क्या होता है? प्रेज, रिवॉर्ड इंक्रीजेस गुड बिहेवियर. जो उनका पॉजिटिव री होता है ना, जैसे उनकी प्रेज कर दो, रिवॉर्ड दे दो उनको, तो वो उनको इंक्रीज करता है उनका गुड बिहेवियर को. पनिशमेंट डिस्करेज रॉन्ग बिहेवियर. जो पनिशमेंट्स होती है वो उनको डिस्करेज करती हैं और रॉन्ग बिहेवियर की तरफ मोल्ड करती है. चिल्ड्रन लर्न न्यू एक्शंस नॉट ओनली बाय डूइंग देम बट ऑल्सो बाय ऑब्जर्विंग देम. चिल्ड्रन न्यू एक्शन सिर्फ करके नहीं सीखते हैं पर वो देख के भी सीखते हैं.
डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, थ्योरी ऑफ मैचुरेशन, जिसको कि गेसल ने दिया था कि डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, सब सेम पेस पे नहीं होती है। एर्नोल्ड गेसल ने दी थी, एक्सप्लेन दैट चिल्ड्रन पास थ्रू द सेम स्टेज बट ईच चिल्ड्रन मूव एट देयर ओन स्पीड। हर चिल्ड्रन पास करता है सेम स्टेज से, पर जो हर चिल्ड्रन है वो मूव करता है अपनी ऑन स्पीड पे। जैसे कि एग्जांपल, हर चिल्ड्रन लर्न टू वॉक बिटवीन 9 to 16 मंथ। जो चिल्ड्रन है वो लर्न करता है वॉक करना 9 से 16 महीने के बीच में। बट सम लर्न फास्ट, बट कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं बच्चे, कुछ स्लो सीखते हैं। तो दिस इज द की आइडिया, मैचुरेशन इज कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट ओनली सपोर्टेड, डेवलपमेंट इज अ सिमिलर इन सीक्वेंस बट डिफरेंट इन स्पीड। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फॉर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, और इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब भी है। बट मैं इसको कल आगे मूव करूँगी क्योंकि ऑलरेडी 21 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो कल हम इसको नेक्स्ट आगे का हम कल करेंगे इसका। सो प्लीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले सीटेट और केवीएस एग्ज़ाम, एनवीएस एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। स्टेट के बीएड एंट्रेंस, आपके जो भी हैं एग्ज़ाम्स आप लोग भरना चाहते हैं भरें और उनको क्लियर करें चाइल्ड पीडियोलॉजी करके। और मैं जनरल साइंस की भी वीडियोस डालती हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैंने काफ़ी वीडियोस डाल दी हैं इसी चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ जाइए देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।